हेलो बच्चों, लर्निंग प्राइमरी विद रिम्पी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपकी हिंदी बुक सारंगी के पाठ 2 दादा दादी की कविता को पढ़ा और समझा था। आज हम इस वीडियो में इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ प्रश्न हैं शब्दों का खेल से, जिसमें पहला प्रश्न है अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। प्रश्न एक बार फिर से समझते हैं। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। यहाँ अप्पू अप्पा अप्पम की जगह हम जो अ शब्द है जिसमें पहला अक्षर अ है, वहीं पर हमें अ की जगह म लगाना है, एक बार न लगाना है और एक बार द लगाना है। तो देखते हैं, जब हम पहले अ की जगह म लगाते हैं तब कौन सी ध्वनि आती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, म की ध्वनि लगाने पर मप्पू मप्पा मप्पम, म की ध्वनि लगाने पर मप्पू मप्पा मप्पम। न की ध्वनि लगाने पर नप्पू नप्पा नप्पम, न की ध्वनि लगाने पर नप्पू नप्पा नप्पम। द की ध्वनि लगाने पर दप्पू दप्पा दप्पम, द की ध्वनि लगाने पर दप्पू दप्पा दप्पम। तो देखा आपने कैसे ध्वनि कैसे बदल गई। म लगाने पर ध्वनि बदल गई, न लगाने पर न की ध्वनि आने लगी और द लगाने पर द की ध्वनि आने लगी। अप्पू अप्पा अप्पम, म लगाने पर मप्पू मप्पा मप्पम हो गया, न लगाने पर नप्पू नप्पा नप्पम हो गया और द लगाने पर दप्पू दप्पा दप्पम हो गया। है ना मज़ेदार। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी, नानी नाना, मामा मामे, दनादन, अपना अनार नमन। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं हमें बतानी है कि इन शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं नीचे। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। हमें ध्वनियों की संख्या बतानी है। पहली ध्वनि है दादा। दादा में 2 ध्वनि है, एक दा और दूसरा फिर दा। दादी में भी 2 ध्वनि है, पहला दा और दूसरा दी। दादी, द, दादा में भी द और दादी में भी द। नाना में भी 2 ध्वनि है, न। नानी में भी 2 ध्वनि है, न। उसी तरह मामा में भी 2 ध्वनि है, मामी में भी 2 ध्वनि है और दनादन में 4 ध्वनि है। उसी तरह अपना में 3 ध्वनि है। अनार में 3 ध्वनि है, नमन में भी 3 ध्वनि है। आओ सुने। अपना और अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। अपना और अनार में पहली ध्वनि कौन सी है। इन शब्दों में पहली ध्वनि अ है। अपना और अनार में पहली ध्वनि क्या है, अ है। अपना में पहली ध्वनि अ है, अनार में भी पहली ध्वनि अ है। अ प ना, पहली ध्वनि अ है। अ न आ की मात्रा र, अनार में भी अ है पहली ध्वनि। इन शब्दों में पहली ध्वनि अ है। प्रश्न 2 देखिए, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही चिन्ह का चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ तस्वीर दी गई है।
इनके जो भी अ से आरंभ होते हैं उनके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला चित्र है अनार का, अनार की पहली ध्वनि अ है, तो हम इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा चित्र अमरूद का है, अमरूद की पहली ध्वनि भी अ है, तो हम इस पे भी सही चिन्ह लगाएंगे। तीसरा चित्र अदरक का है, अदरक की पहली ध्वनि भी अ है, इसलिए यहाँ भी हम सही चिन्ह लगाएंगे। चौथा जो चित्र है वो माँ का है, माँ की पहली ध्वनि म है। दादा की पहली ध्वनि द है, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे सही चिन्ह, यहाँ हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। घर की पहली ध्वनि घ है, यहाँ भी हम चिन्ह नहीं लगाएंगे सही का, यहाँ हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। चलिए फिर से देखते हैं कि दादा में कितनी ध्वनि है। दादा में 2 ध्वनि है, दादी में 2 ध्वनि है, नाना में 2 ध्वनि है, नानी में भी 2 ध्वनि है, मामा में 2, मामी में 2, दनादन में 4 ध्वनि है, अपना में 3 ध्वनि है, अनार में 3 ध्वनि है और नमन में भी 3 ध्वनि है। उसी तरह अपना और अनार, इन शब्दों की पहली ध्वनि क्या है? अनार और अपना, या अपना और अनार की पहली ध्वनि है अ। बिल्कुल, यहाँ चित्र में अनार, अमरूद, अदरक, ये तीनों की पहली ध्वनि अ है, इसलिए यहाँ हमने सही का चिन्ह लगाया है। पर माँ, दादा और घर की पहली ध्वनि अ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ गलत का चिन्ह लगाया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी परेशानी हो इस पाठ से जुड़ी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद बच्चों।